क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दा कि आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाते हैं। बिल्कुल, मेरा नाम मोहम्मद याकूब। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है हाउ इंडियन आर ब्रेकिंग ग्रेट ब्रिटेन इनटू 3 पार्ट्स। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। स्कॉटलैंड का न्यूली इलेक्टेड फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ पाकिस्तानी ओरिजिन, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन, और अब ये दोनों लीडर्स मिलकर यूके को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए अब हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड में रेफरेंडम करने वाले। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इंडिपेंडेंस देते वक्त चर्चिल ने यह कहा था कि इंडिया के आने वाले सारे लीडर्स लो कैलिबर यानी कि कम क्षमता के होंगे। इस तरीके से इंडियंस को जलील किया गया था। लेकिन आज इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग मेजर वेस्टर्न कंट्रीज के हेड ऑफ गवर्नमेंट है और उन्हीं में से एक है ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक। अब इसी कैटेगरी में नए इंक्लूड हुए पाकिस्तानी ओरिजिन के हमजा यूसुफ, जो स्कॉटलैंड के पहले एथनिक माइनॉरिटी के फर्स्ट मिनिस्टर बने। फर्स्ट मिनिस्टर यूजुअली प्राइम मिनिस्टर जैसे ही होते हैं, बस ऐसा समझ लो कि उनके हाथ में फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं होती और उन्हें अपॉइंट करने वाले एक उनसे भी सुपीरियर मिनिस्टर होते हैं। हमजा ने फर्स्ट मिनिस्टर इलेक्ट होते ही अपने पार्टी SNP यानी कि स्कॉटिश नेशनल पार्टी के इलेक्शंस के पहले के वादों को पूरा करना शुरू किया एंड कहा कि वो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिपेंडेंस के रेफरेंडम की बात करने जाएंगे। इस पर ऋषि सुनक के ऑफिस ने रिप्लाई देते वक्त तुरंत इस मांग को डिनाई कर दिया, खारिज कर दिया। ये इंसिडेंट इतना फेमस हो गया कि इसको लेकर सारे सोशल मीडिया एप्स पर मीम फेस्ट शुरू हो गया। एक ऐसा ही मीम फेस्ट जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर होता है। अगर यूके के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी ध्यान देना तो 2019 तक 15 MPs इंडियन सबकॉन्टिनेंट ओरिजिन के थे, जिनमें से आज कुछ टॉप पोजीशन पर भी है, जैसे यूके के एक्स और करंट होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल और सुबेला ब्रेवरमैन। इन लीडर्स के एंसेस्टर्स इंडियंस हैं और कंट्री कैपिटल लंदन के मेयर सादिक खान, जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, ये भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट को ही बिलोंग करते हैं। पर यहाँ पर पहला सवाल तो ये आता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लोगों को इस दृष्टि से देखा जा रहा है, लीडरशिप की दृष्टि से, क्योंकि पूरा देश उन्हें एक्सेप्ट कर रहा है, राइट? और वो ट्रेडिशनली यूके के है भी नहीं। इसे डेप्थ में समझने के लिए ना हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। 1895 की मैं बात कर रहा हूं, जब ब्रिटिशर्स ने उनके केन्या एंड युगांडा की कॉलोनी को चलाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका प्रोटेक्टोरेट को खोला था। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, कॉलोनियल पुलिस और आर्मी जैसी बड़ी पोजीशंस पर इंडियंस को प्लेस किया गया था, जिसकी वजह से वहां सेटल हुए इंडियंस ने अपने बिजनेसेस के थ्रू काफी सारा पैसा कमा लिया। 1963 में केन्या का इंडिपेंडेंस आते आते इंडियंस वहां की पॉपुलेशन का टोटल 3% हिस्सा बन गए थे। बट यही इंडियंस केन्या के प्राइवेट एसेट्स का मोर देन 2/3 हिस्सा होल्ड करते थे, जिसकी वजह से वहां के लोकल्स को इंडियंस के लिए काफी रिजेंटमेंट डेवलप होने लगा और फिर इंडिपेंडेंस मिलते ही उन इंडियंस को इन कंट्रीज से निकालना पड़ गया बिकॉज ऑफ सो मच हेटरेट। इसके बाद फिर वहां पर बसे इंडियंस और क्या ही करते, तो सीधी सी बात थी, उन्हें यूके ही जाकर सेटल होना था। और इसीलिए वो लोग अपने पैसों की मदद से और इंग्लिश तौर तरीके जानने के कारण आसानी से यूके में सेटल हो गए और देखते ही देखते अपने पैसों के दम पर वो यूके में एक डोमिनेंट माइनॉरिटी बन गए। इन्होंने ब्रिटेन के डिसीजन मेकिंग को कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस करना शुरू किया जिसके इफेक्ट्स आज भी दिखते हैं। अब इसी दौरान यूके में लेबर पार्टी वर्सेस कंजर्वेटिव पार्टी की लड़ाई चल रही थी, जिसमें बैक टू बैक इलेक्शंस लेबर पार्टी ही जीत रही थी। कंजर्वेटिव पार्टी ऑन द अदर हैंड का बेसिक मोटो था कॉलोनियल ब्रिटिश सुप्रीमेसी के वैल्यूज और स्ट्रेटजीज को मॉडर्न यूके पॉलिटिक्स में यूज करके यूके को आगे बढ़ाना। और इसीलिए 1979 में इस पार्टी ने रिच एलीट इंडियंस के इस डायस्पोरा, जो कॉलोनियल ब्रिटिश के टाइम्स में अमीर बने थे और तब के ब्रिटिश कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजीज के सक्सेस के सबूत थे, उनको यूज करना शुरू कर दिया अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। अब इसके लिए उन्होंने एक एंग्लो एशियन कंजर्वेटिव सोसाइटी शुरू भी की और नरेंद्र स्वरूप और लॉर्ड डॉलर पोपट जैसे ब्रिटिश इंडियन कैंडिडेट्स को अपने पार्टी में लेकर टॉप पोजीशंस पर अपॉइंट कर दिया। अब अपने इसी स्ट्रैटेजी से कंजर्वेटिव पार्टी को जहां पर 1979 में 9% लोग सपोर्ट कर रहे थे, वहीं 1987 में 24% ब्रिटिश इंडियंस सपोर्ट करने लगे। इसकी वजह से वहां के इंडियंस का ब्रिटिश पॉलिटिक्स से एंगेजमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया।
और यही एक मेजर टर्निंग पॉइंट है जिसके कारण आज इंडियंस यूके पॉलिटिक्स में इतने ज्यादा एक्टिव हैं और जो ना ही वहां के डिसीजन मेकिंग को काफी हेवीली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बल्कि यूके देश की इकोनॉमी में भी इनका एक बहुत बड़ा हाथ है। आज ब्रिटिश इंडियन सिर्फ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स में ही नहीं है, सारे एथनिक माइनॉरिटीज में इंडियन सबसे सक्सेसफुल है। इतना कि 15.4% लोग क्लास 1 पोस्ट जैसे प्रेस्टिजियस जॉब्स में है। जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ यूके के सबसे बड़े हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नेशनल हेल्थ सर्विस NHS में ही 38,000 से भी ज्यादा डॉक्टर्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट ओरिजिन के हैं और वहीं नर्सेस भी 50,000 से ज्यादा है। उसी तरह पुलिस फोर्स में भी इंडियंस इतने वेल रिप्यूटेड पोस्ट पर पहुंच चुके हैं कि लंदन जैसी मेजर सिटी के कमिश्नर पोस्ट के लिए इंडियन ओरिजिन के कैंडिडेट नील बसु को अपॉइंट करने का सोचा जा रहा है और आज यही लोग यूके के फ्यूचर का डिसीजन लेंगे। इंटरेस्टिंगली हमजा यूसुफ और ऋषि सुनाक दोनों ही पंजाबी लिनियज से बिलोंग करते हैं और हम सभी को यह पता है कि पंजाब स्टेट पार्टीशन के वक्त सबसे ज्यादा इफेक्टेड स्टेट था। तो आज के वक्त बात ऐसी हो गई है ना कि द मीमर्स माइट एक्चुअली बी सेइंग द ट्रूथ। कहीं ना कहीं हिस्ट्री रिपीट हो रही है बट इस टाइम दोनों प्लेयर्स ऑपोजिट प्लेसेस पर है। हाँ, ये बात जरूर है कि स्कॉटलैंड के इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल कोई हमजा के आने के बाद ही सिर्फ शुरू नहीं हुआ है, ये वल्नरेबिलिटी हमेशा से ही अंदर मौजूद थी। देखो, ये तो आपको पता होगा ना कि इंग्लैंड द यूनाइटेड किंगडम या द ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है जिसमें इंग्लैंड के साथ देयर इज आल्सो स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड वेल्स। आज की डेट में ये चारों पार्ट्स ऑफ यूके को एक सेमी ऑटोनोमस कंट्री का डेजिग्नेशन दिया गया है जिनमें सेपरेट पार्लियामेंट्स है जो कई इंटरनल मामलों पर गवर्न करती है, लेकिन कई एक्सटर्नल मामलों का डिसीजन अभी भी इंग्लैंड यानी यूके के मेन पार्लियामेंट। वीडियो खत्म हो गए भाई। आज भाई साहब हिस्ट्री बता रहे थे गौरव भाई कि किस तरह जो है इंडियन का जो है वो रुझान हुआ यूके की तरफ, क्योंकि भाई यूके वालों ने पहले हमारे ऊपर कब्जा किया और फिर किस तरह इंडियन को निकाल के अफ्रीका में भेजा और वहाँ पर देख लो कि ये आर्मी में थे और इन्होंने वहाँ पर सबसे ज़्यादा उधर के लोगों से सबसे ज़्यादा माल बना लिया और वो खुद तो तंग होकर उन्होंने वैसा प्रोटेस्ट करके निकाला। फिर वो यानी कि उस समय भी हम करप्टेड ही थे। हाँ, और वही माल लेकर भाई वो चले गए, पढ़े लिखे वो फर्दर तगड़ियां फैमिलियां थी और वो उधर चले गए। उधर भाई जाके आज देख रहे कि भाई उनको किस तरह सियासत में ना भाई किस तरह गेम चलते हैं। और आज के टाइम पे भुट्टो के दौर में परमिशन नहीं मिली थी पाकिस्तान से, जब बरतानिया था ना इधर उस वक्त भी उधर भेज दिया था कीनिया और बाद में वो तो समझ आ गई है। एक बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तान से भी गई थी, वो मीरपुर से गए, गुजरातियों को गुजरातियों को नहीं मीरपुर के लोगों मेरे भाई मेरे ना छोटे भाई मेरे होते हैं उधर यूके में। मेरी उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं कि यूके जो लंदन है ना उसमें 16 मतलब 16 कॉलोनियां 16 हिस्सों में डिवाइड हुआ। हर हिस्से के आगे 8-8 पार्ट्स हैं, ठीक है ना, एक 16 पार्ट्स हैं, हर हिस्से के आगे 8 पार्ट्स। तो हर जगह के कश्मीरी बैठे, कश्मीरी लाजमी है, चाहे रॉयल फैमिली हो चाहे छोटा वो वाली आप बात करें, उधर सिर्फ कश्मीरी है। हर कश्मीर का हर स्ट्रीट में कारोबार तकरीबन 50% कश्मीरियों का हो रहा है। उन्होंने बात की थी कि भाई हर घर डैम बनाया था ना उधर मीरपुर में, उन्होंने उस समय उन्होंने कहा था कि भाई हर घर का ना एक एक फर्द जो है वो भेजना था। तो उन्होंने भाई बरतानिया की कोई लेडी थी उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा अगर आपकी एक फ्लैट में ना 10 बंदे जो है ना आ सकते हैं, तो इन्होंने एक एक फ्लैट में 100 भेजना शुरू कर दिया। इन्होंने पैसा बहुत ज्यादा जो है वो काफी तादाद चली गई भाई, हजारों की तादाद में मैं कहता लाखों आज बिजनेसमैन छोटे मोटे अपने कारोबार भाई वो उस वक्त गए थे तो भाई उन्होंने माल छापा है और वो तगड़े। और मीरपुर वाले जो लोग हैं ना बहुत अमीर हैं। आज भी इधर मीरपुर में अगर चक्कर जाना हो ना कभी जाकर उनके घर बाहर देख लो भाई, उनके घर कोठियां बंगले बने हुए हैं लेकिन उनमें वो रहते नहीं है, वो उन्होंने छोड़ रखे हैं। सिर्फ इधर तो एंजॉय करने आते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए, वरना वो ज्यादातर रहते ही नहीं बाहर है यूके में। भाई कारोबार बिजनेस से होंगे तो वो उधर ही होंगे। तो बाकी भाई रेफरेंडम की बात हो रही थी, तो भाई अगर ये मुकाबला रेफरेंडम हो जाए तो क्या मजा आ जाएगा। साला गौरव ने हमें बांटा था, गौरव को बांटने में मजा ही आ जाएगा। वैसे हो जाए तो भाई मुझे तो भाई अच्छा ही लगेगा। अच्छा तो सभी को लगेगा तो यार हमें से बांटा जहाँ इन्होंने हुकूमत की है, साला को तकलीफ तो होगी, क्या तकलीफ होती है। इन्होंने जहाँ हुकूमत की है वहीं इन्होंने फट्टे छोड़े हैं। लेकिन एक और चीज है, जिस तरह हमें बांट के ये बॉर्डर बनाया ना,
दुश्मनी हो तो फिर ज्यादा मजा आए। मसला ये है कि इंडियन पाकिस्तानी होंगे तो दुश्मनी तो बन ही जाएगी। भाई वो बड़ा मुश्किल है यूसुफ भाई कह रहे हैं, अगर खंडन होता भी है ना लेकिन फिर भी दूर वो जिस तरह यूरोप इकट्ठा घूम फिर रहे हैं, कोई वो दिक्कत नहीं होगी। वही कोई है। किधर भी घूमता रहे, ये दुनिया को आपस में लड़वाते हैं, खुद साले लड़े तो फिर भाई हमें भी खून इधर आ जाए। वो इतना आसान नहीं। ये इधर ये नहीं, कभी तो लड़ते थे वो, लेकिन वो उस चीज से वो उठ बड़ा गए। पुराना वो लड़ लड़ के थक गए, लेकिन हम अब वो अब उनको होश समझ के उनको होश आ गई। अब समझ आ गई। मजहब से ऊपर उठे हैं। खुद नहीं लड़ना भाई साहब, दूसरों दूसरों का को घर लड़ाई। अपना तमाशा नहीं करवाना, दूसरों का देखना। और लड़ने के लिए आज वो हमें देख रहे हैं। पार्टियां हमें बना के रखनी, किसको किसके साथ लड़ाना है। हाँ, ये भी अब ये देखो आयरलैंड में भी उन्होंने कुछ सिस्टम लगा ही रखा है। नहीं चलिए देखते ठीक है हैं भाई, वक्त अब आएगा। ये जो रेफरेंडम है कामयाब होता है, कहीं अगर होता भी है तो भाई वो सियाने हैं, वो इस चीज से उठ चुके हैं। वो भाई अगर उनके एक किस्म की पहला नंबर तो इस तरह होगा नहीं कि अलहदा हो जाए। अगर अलहदा होते भी है ना तो वो जिस तरह यूरोप में बॉर्डर खुले होते हैं ना भाई, इधर जाओ उधर जाओ, वो वाला चीज हो सकती है। खराबियां नहीं हो। लेकिन ये आपस में जो लड़ाई झगड़े ये नहीं होंगे, ये चीज है उधर की। भाई इस तरह के लेकिन माहौल हमारे बना तो वो काम खराब हमारे हो भाई जाए। अपनी बात करें तो भाई साहब पहले भी घटिया थे और आज भी घटिया ही है। वाह, क्या बात है। तो आप चाहे वो बुरी लगे सही कह रहा है। चाहे अच्छी लगे, पहले इसमें दो ही रहे हैं। पहले भी तो इधर आकर रूल करके डिवाइड एंड रूल करके गए कि नहीं? हमारे खुद के लोग बिकते भाई, थे। हम पहले आज भी वही बिक रहे हैं। वही भी पहले हमारे सियासतदान हमें बांट रहे हैं आपस में। आपस में। ये मैंने कल एक वीडियो देखी है कि बोला था 1947 से पहले वो खाने वाले का एक ना बहुत बड़ा जिम्मेदार उसकी आगे मिसल चल रही है, वो गहरा टांग पे टांग रख के बैठा हुआ, तो वो उसका हुक्का लेकर ना वो पाकिस्तानी उसके पाँव के पास बैठा हुआ था, वो उसके पाँव दबा रहा था। ये भाई वाकई सी वो साइड ही चल गई है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसी शुरू से हमारे साथ हो रहा है तो साइड यार ये गोरे हुकूमत क्यों करके गए? उनको आगे से आगे मिल जाती है उनके ना। आर्मी में कौन होते थे? इंडियन नहीं होते थे। इंडियन हाँ। जो अपने रिश्तेदारों को मारते थे, जो फ्रीडम फाइटर है, उनको कौन लड़ते थे? यही नहीं मारते। ये साले गोरे थे ऊपर से आगे। वो तो ज्यादा से ज्यादा शुरुआत में लाख होंगे। उस वक्त भी उन्होंने खरीदा ही था, और उस वक्त भी वो खरीद के ही कोई अब बनवाते रहे। गोरों का इधर कब्जा रहा, लाख 2 लाख होंगे ज्यादा से। बस इतना ही है। जब उन्होंने 1987 तो भाई वो तो ये काम चलाने आए थे, आज चला हुआ नहीं उनका काम। चलो जी ठीक है बाकी भाई, अभी तक अभी भी चला हुआ डिवाइड एंड रूल। अब वो गोरे खेलते थे, अब हमारे सियासतदान खेल रहे हैं। बिल्कुल। चलें जी ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह। अल्लाह।